दोस्तों, क्लास 12 का 4th नंबर चैप्टर बिहार बोर्ड का आई हैव अ ड्रीम, राइटर का नाम मार्टिन लूथर किंग जूनियर। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हम लोग मार्टिन लूथर किंग जूनियर के बारे में जानते हैं। राइट, मार्टिन लूथर किंग जूनियर 1929-1968 मतलब 1929 में मार्टिन लूथर किंग का जन्म हुआ और 1968 में मृत्यु हो गई। अ बैप्टिस्ट मिनिस्टर बाय ट्रेनिंग, एक बैप्टिस्ट मिनिस्टर थे। ट्रेनिंग के अनुसार उनको ट्रेनिंग दिया गया था, उस ट्रेनिंग के अनुसार वो एक बैप्टिस्ट मिनिस्टर बने। बैप्टिस्ट मिनिस्टर कहने का मतलब बपतिस्मा देने वाला मिनिस्टर के रूप में वो बने। बिकेम अ सिविल राइट्स एक्टिविस्ट अर्ली इन हिज करियर, अपने करियर के शुरुआत में वो सिविल राइट्स एक्टिविस्ट बने। सिविल मतलब गृह, मतलब लोगों का, राइट्स मीन्स होता है अधिकार, तो लोगों के अधिकार के कार्यकर्ता के रूप में वो एक कार्यकर्ता बने। ठीक है, अर्ली इन हिज करियर लीडिंग द मोंटगोमरी बस बायकॉट। ये मोंटगोमरी बस बायकॉट कहने का मतलब, मोंटगोमरी बोल करके एक बस था जिसमें एक काली महिला जो बैठ गई थी और उनको निकाल दिया गया था, है ना। काले गोरे का भेदभाव किया गया था, जिसमें उन्होंने इस मोंटगोमरी बस का क्या किया था, बहिष्कार किया था। एंड हेल्पिंग टू फाउंड द साउदर्न क्रिश्चियन लीडरशिप कॉन्फ्रेंस, और उसके बाद उन्होंने हेल्प किया किसको, साउदर्न क्रिश्चियन लीडरशिप कॉन्फ्रेंस में। ठीक है, मतलब साउदर्न क्रिश्चियन लीडरशिप कॉन्फ्रेंस को फाउंड करने में, मतलब उसको तैयार बनाने में या तैयार करने में हेल्प किया इन्होंने। ठीक है, इन्फ्लुएंस्ड बाय गांधी जी, और ये किससे प्रभावित थे, गांधी जी से बहुत प्रभावित थे। हिज फिलॉसफी ऑफ नॉन वायलेंट रेसिस्टेंस ब्रॉट हिम वर्ल्ड वाइड अटेंशन। अब ये गांधी जी का जो फिलॉसफी था इन्होंने फॉलो किया, मतलब मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने गांधी जी के फिलॉसफी को फॉलो किया। तो गांधी जी का फिलॉसफी क्या था, नॉन वायलेंट, है ना, मतलब अहिंसा, मतलब कोई भी आंदोलन अहिंसा से किया जाए। तो ये जो है ना, शांति से, अहिंसा से वो क्या करते थे, आंदोलन करते थे। और यही इनका जो टैलेंट जो था इनके अंदर आया, किनके अंदर, मार्टिन लूथर किंग के अंदर। ये मार्टिन लूथर किंग ने भी नॉन वायलेंट को फॉलो किया और वो ये जो है पूरे विश्व में इनको लोग जानने लगे। क्यों जानने लगे, क्योंकि ये भी नॉन वायलेंट को फॉलो करने लगे थे। ठीक है, महात्मा गांधी जी की तरह, है ना, ये भी आंदोलन करने लगे थे, जिसकी वजह से ये भी फेमस हो गए पूरे दुनिया में। इन 1964 1964 में किंग बिकेम द यंगेस्ट पर्सन टू रिसीव द नोबेल प्राइज फॉर हिज एफर्ट टू एंड सेग्रीगेशन एंड रेशियल डिस्क्रिमिनेशन थ्रू सिविल डिसओबीडियंस एंड अदर नॉन वायलेंट वेज। अब यहाँ पे बताया गया है 1964 में किंग को, किंग कहने मतलब मार्टिन लूथर किंग को क्या दिया गया, नोबेल प्राइज दिया गया, है ना। इन्हें नोबेल प्राइज से नवाजा गया, वो भी कम एज में, सबसे यंगेस्ट एज में। मतलब ये पहले ऐसे व्यक्ति हुए जो कम एज में, मतलब यंगेस्ट पर्सन के रूप में इन्होंने नोबेल प्राइज को रिसीव किया। किस कारण से रिसीव किया, क्योंकि इन्होंने खत्म किया था, टू एंड सेग्रीगेशन मतलब अलगाव को खत्म किया था, एंड रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को समाप्त किया था। किसके जरिए, सिविल डिसओबीडियंस के जरिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन के जरिए। ठीक है, एंड अदर नॉन वायलेंट वेज, और दूसरे अलग अहिंसात्मक एक्टिविटीज के द्वारा। कहने का मतलब उन्होंने अहिंसा का मार्ग अपना करके रेशियल डिस्क्रिमिनेशन और अलगाववाद को उन्होंने मतलब समाज से दूर किया। राइट, किंग वॉज असैसिनेटेड ऑन अप्रैल 4th 1968 इन मेम्फिस, टेनेसी। अब ये किंग जो था, दैट मीन्स मार्टिन लूथर किंग जूनियर को असैसिनेट किया गया। असैसिनेट कहने का मतलब पॉलिटिकल मर्डर हुआ इनका। ठीक है,
4 अप्रैल 1968 को। कहाँ पे? मेम्फिस में। और ये मेम्फिस कहाँ है? टेनेसी में, राइट। किंग्स इंपॉर्टेंट वर्क्स इंक्लूड स्ट्रेंथ टू लव 1953। अब किंग्स कहने का मतलब मार्टिन लूथर किंग जूनियर का जो महत्वपूर्ण वर्क था वो क्या क्या है? स्ट्रेंथ टू लव मतलब प्यार की शक्ति, 1953 में ये पब्लिश हुआ। स्ट्राइड टूवर्ड फ्रीडम मतलब आज़ादी की ओर छलांग, मतलब आज़ादी की ओर मतलब बढ़ना। द मोंटगोमरी स्टोरी, अब ये मोंटगोमरी स्टोरी, यही जो मोंटगोमरी बस का जो स्टोरी था, यही 1958 में इसको पब्लिश किया गया। वाई वी कैन नॉट वेट 1964, इसमें बोला क्यों नहीं हम लोग रुक सकते हैं, दैट मीन्स इंतजार कर सकते हैं। ये 1964 में निकाला गया, मीन्स इसको 1964 में पब्लिश किया गया। एंड वेयर डू वी गो फ्रॉम हेयर, क्योस और कम्युनिटी, यहाँ से हम लोग कहाँ जाएंगे, कहाँ? बर्बादी की तरफ या सांप्रदायिकता की तरफ? 1968। तो 1968 में वेयर टू बी गो फ्रॉम हेयर, क्योस और कम्युनिटी। 1964 में वाई वी कैन नॉट वेट। 1958 में द मोंटगोमरी स्टोरी। और यहाँ पे बताया गया है स्ट्राइड टूवर्ड फ्रीडम। 1953 में स्ट्रेंथ टू लव। मित्रों और मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आप लोग जो सुन रहे हैं इन सब सारी बातों को, मैं आपको बता दूं कि ये जो स्ट्रेंथ टू लव 1953 में और स्ट्राइड टूवर्ड फ्रीडम द मोंटगोमरी स्टोरी ये 1958 में, वाई वी कैन नॉट वेट 1964 में, एंड वेयर डू वी गो फ्रॉम हेयर, क्योस और कम्युनिटी 1968 में। ये जो है ना, इससे आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में ये सारे प्रश्न आ सकते हैं। ये पूछा जा सकता है कि किंग्स का इंपॉर्टेंट वर्क्स क्या क्या है, तो आप लोग बता सकते हैं स्ट्रेंथ टू लव, स्ट्राइड टूवर्ड फ्रीडम, द मोंटगोमरी स्टोरी, फिर उसके बाद वाई वी कैन नॉट वेट, वेयर डू वी गो फ्रॉम हेयर, क्योस और कम्युनिटी, राइट। ये सब क्या आ सकता है? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में आ सकता है, ठीक है। देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्या क्या आ सकता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आएगा मार्टिन लूथर किंग जूनियर का जो जन्म कहाँ हुआ है ना, या जन्म किस सन में हुआ, और उनकी मृत्यु कब हो गई, कैसे मृत्यु हुई, है ना। तो आप ये दे सकते हैं कब मृत्यु हुई, कौन से साल में, कौन से डेट में हुआ, ठीक है, कहाँ हुआ, ये आप दे सकते हो। किंग वॉज असैसिनेटेड ऑन अप्रैल 4 1968 इन मेम्फिस, ठीक है। और उनको नोबेल प्राइज़ कब मिला? 1964 में मिला। तो ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के रूप में आप लोगों के लिए सहायता मिल सकता है। अच्छा, उसके बाद देखिए आई हैव अ ड्रीम, राइट। अब बोल रहे हैं कि ये जो चैप्टर है ना, आई हैव अ ड्रीम, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे देखना है। आई हैव अ ड्रीम is a speech he delivered on the steps of the Lincoln Memorial in Washington DC on August 28, 1963। ये जो है I have a dream, ये एक स्पीच है, ठीक है, जो मार्टिन लूथर किंग के द्वारा दिया गया था। कहाँ पे? लिंकन मेमोरियल हॉल के सीढ़ियों पे, ठीक है, द स्टेप्स ऑफ द लिंकन मेमोरियल, है ना, इन वाशिंगटन डीसी में, राइट। लिंकन मेमोरियल हॉल है, उसी के सीढ़ी पे खड़े होकर के मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने ये आई हैव अ ड्रीम नामक एक स्पीच दिया था, ठीक है। वो डेट कौन सा था? अगस्त 28, 1963, मतलब 28 अगस्त 1963 को, राइट। Here he speaks about his dream of seeing Alabama as a developed state। अब यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि ये जो मतलब इन्होंने यहाँ पे क्या बोला, यहाँ पे इन्होंने अपने सपनों के बारे में बताया। इनका एक सपना है, उन्होंने क्या सपना देखा है? अलाबामा को एक डेवलप्ड स्टेट के रूप में देख रहे थे, ठीक है ना। उन्होंने देखा कि जो अलाबामा, जहाँ वे लोग रहते हैं, जो निग्रो जाति के लोग अलाबामा में रहते हैं, उस अलाबामा एरिया जो है, वो जो राज्य है, वो एक डेवलप्ड राज्य होगा, राइट। ऐसा वो सपना देख रहे हैं। फ्री ऑफ रेशियल डिस्टिंक्शन बिटवीन द वाइट्स एंड द ब्लैक्स, कहने का मतलब वो ये भी सपना देख रहे हैं कि जो नस्ल
भेदी जो भेदभाव है, नस्ल का भेदभाव, जैसे व्हाइट्स एंड ब्लैक्स मतलब गोरा और काला, ये जो रंग भेद है ये कब दूर होगा, है ना, इससे कब आजाद होगा यहाँ के लोग, है ना, इसके वो सपन देख रहे थे और उन्होंने देखा है और इसी के डेवलपमेंट के बारे में बात कर रहे हैं वो यहाँ पे। द स्पीच हैड द ह्यूज इम्पैक्ट इन रेजिंग पब्लिक कॉन्शियसनेस फॉर सिविल राइट्स मूवमेंट्स। और ये जो भाषण है ना, इस भाषण का ना बड़ा व्यापक प्रभाव पड़ता है, ठीक है, किसके ऊपर, जनता के ऊपर। जनता को जागरूक करने में ये भाषण का बहुत बड़ा व्यापक प्रभाव पड़ा, ठीक है, जिसकी वजह से सिविल राइट्स शुरू हुआ, ठीक है। सिविल राइट्स मीन्स गृह युद्ध, दैट मीन्स नागरिक लोग जागरूक हुए, राइट। सिविल राइट्स मूवमेंट में सब लोग क्या करने लगे, योगदान देने लगे, दैट मीन्स पार्टिसिपेट करने लगे अपने अपने आज़ादी को पाने के लिए, अपनी अधिकार को लेने के लिए। एंड इन इस्टेब्लिशिंग किंग एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ओरेटर्स इन अमेरिकन हिस्ट्री। और इसी के साथ साथ जो जूनियर मार्टिन लूथर किंग जो थे, जूनियर साहब, है ना, किंग साहब जिनको हम बोल सकते हैं, वो एक बहुत महान मतलब वक्ता के रूप में अमेरिका के इतिहास में आ गए, राइट। अमेरिका के इतिहास में बड़े बड़े महान वक्ताओं में इनका भी नाम शुमार हो गया। दैट मीन्स किनका नाम, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, राइट। इतने अच्छे ढंग से इन्होंने भाषण दिया, इतना प्रभावशाली भाषण दिया कि उसको देख करके, उसको सुन करके मतलब अलाबामा या अमेरिका का जितना भी लोग हैं वहाँ पे सब प्रभावित हो चुके थे, राइट। सो फ्रेंड्स, हम लोगों ने तो जान लिया मार्टिन लूथर किंग जूनियर के बारे में। अब हम लोग चलते हैं अब चैप्टर की तरफ, आई हैव अ ड्रीम। यहाँ पे जो टाइटल दिया हुआ है आप लोग भली भांति देख रहे हैं। अच्छा, इसे देख तो रहे हैं, लेकिन एक चीज़ है, आप लोग ना मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, लेकिन दिस इज़ रॉन्ग, इट इज़ नॉट गुड। मैं मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, आप लोग मेरा भी तो साहस बढ़ाइए। आप लोगों को मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए, अगर अच्छा लगे तो कमेंट करिए, लाइक्स ज़रूर करिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 1 पैराग्राफ, 5 scores years ago। अब जरा समझना है, ये 5 scores कहने का मतलब, एक स्कोर का मतलब होता है 20 साल, तो 5 score मतलब हो गया 20 पचे 100, दैट मीन्स 100 years ago अ ग्रेट अमेरिकन, एक महान अमेरिकी आदमी ने, ठीक है, क्या किया था, इन हुज सिंबॉलिक शैडो, उसी के छत्र छाया में, वी स्टैंड, आज हम लोग खड़े हैं, साइंड द इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन, ठीक है, और उस आदमी ने मुक्ति की घोषणा किया था, दैट मीन्स आज़ादी का घोषणा किया था। कौन, अब्राहम लिंकन साहब। 100 साल पहले एक अमेरिकन मतलब यही वो अमेरिकन है जो अब्राहम लिंकन को बोला जा रहा है यहाँ पे, वही अब्राहम लिंकन, उन्हीं का जो अब्राहम लिंकन मेमोरियल हॉल के छत्र छाया में ये लोग आज खड़े हैं, जहाँ पे वही आदमी ने मतलब 100 साल पहले आज़ादी का घोषणा किया था, राइट। दिस मोमेंचुअस डिक्री, यहाँ जो है मोमेंचुअस, ये मोमेंचुअस कहने का मतलब क्या है, इसको जरा समझना है, राइट। मोमेंचुअस कहने का मतलब होता है आवश्यक, और ये डिक्री मीन्स होता है आदेश। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आदेश था जो हमें 100 साल पहले मिला था, और ऐसे आया था जैसे केम एज अ ग्रेट बेकॉन, है ना। ये कैसे आया था, एक मतलब लाइट के रूप में आया था, राइट। ये बेकॉन का मतलब होता है आकाशीय दीप, है ना, आकाश दीप का लाइट जैसा आया था, आकाश में दीप जला था, ऐसा मानो, ऐसा बताया जा रहा है, राइट। बेकॉन लाइट ऑफ होप to millions of Negro slaves who had been seared in the flames of writhing injustice। ये जो 100 साल पहले जो अब्राहम लिंकन ने आज़ादी का घोषणा किया था, और वो आदेश ने क्या किया था, लाखों निग्रो जाति के लोगों को, जो निग्रो लोग थे, जो लोग गुलाम थे, है ना, उनके जीवन में लाइट ला दिया था, दीप ला दिया था, दैट मीन्स दीप जलाया था उस व्यक्ति ने, राइट। और ये जो एक आशा का किरण था, एक आशा का दीप था जो लाखों लोगों के मन में जला था उस टाइम, है ना। और उस समय ये जो निग्रो जाति के जितने भी लोग थे, ये सभी लोग गुलाम हुआ करते थे, राइट, गोरों का, ओके, जो गुलामी में झुलस रहे थे, राइट। सियर्ड इन द फ्लेम्स ऑफ रीडिंग इनजस्टिस,
मतलब इनके साथ अन्याय हो रहा था, ये लोग अन्याय की आग में जल रहे थे, अन्याय की लपट में लोग लपटों में जल रहे थे, राइट। इट केम एज अ जॉयस डे ब्रेक, और ये कैसे आया था, मानो जैसे कि एक आनंदमय दिन के रूप में आया था। टू एंड द लॉन्ग नाइट ऑफ कैप्टिविटी, और ऐसा मानो जैसे कि ये लंबा जो रात जो था ना, लंबी रातें है ना, कैप्टिविटी की जो लंबी रातें थी है ना, मतलब गुलामी की जो लंबी रातें जो थी उसको इसने खत्म करके एक क्या है, आनंदमय दिन का है ना उजागर किया था इस इमेंसिमेशन प्रोक्लेमेशन ने, जो अब्राहम लिंकन के द्वारा दिया गया था आज से 100 साल पहले, राइट। दूसरा नंबर पैराग्राफ, बट 100 years later, लेकिन 100 साल के बाद भी, वी मस्ट फेस द ट्रेजिक फैक्ट, लेकिन आज हम लोग अभी भी ये दुख का जो पल है वो फेस कर रहे हैं, दैट द नीग्रो इज स्टिल नॉट फ्री, कि आज भी निग्रो जाति के लोग आज़ाद नहीं हैं। 100 years later, 100 साल के बाद, द लाइफ ऑफ द निग्रो इज स्टिल सैडली क्रिपल्ड बाई द मिनेकल्स ऑफ सेग्रीगेशन एंड चेन्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। आज 100 साल के बाद भी निग्रो लोगों का जो लाइफ है वो आज भी दुखी पूर्वक, ऐसा मानो जैसे है ना उनके हाथों में, मतलब वो जो लोग है ना, मतलब क्रिपल्ड है, दैट मीन्स ये लोग ना मतलब रेंग रहे हैं, दुख में जकड़े हुए हैं, सैडली क्रिपल्ड बाई द मिनेकल्स ऑफ सेग्रीगेशन, अलगाववाद से ये लोग, पूरी अलगाववाद रूपी एक हथकड़ी है उसमें ये लोग बंधे हुए हैं, एंड चेन्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, कहने का मतलब ये जो भेदभाव का जो चेन है, जंजीर है, उसमें ये लोग बंधे हुए हैं। आज भी ये लोग आज़ाद नहीं हैं। 100 साल पहले अब्राहम लिंकन बोल करके एक अमेरिकन ग्रेट मैन थे है ना, जिन्होंने इनको इमेंसिमेशन प्रोक्लेमेशन किया था और कहा था कि आज से सभी लोग आज़ाद हैं, कोई किसी के अंदर गुलामी नहीं करेगा। लेकिन आज भी ये जो निग्रो जाति के जो लोग हैं, निग्रो लोग हैं, अपने ही देश में, अपने ही सोसाइटी में, अपने ही लैंड में ये लोग गुलामी की ज़िंदगी जी रहे हैं, इनके साथ अन्याय हो रहा है। बोल रहा है 100 years later, 100 साल के बाद, द निग्रो lives on a lonely island of poverty in the midst of a vast ocean of material prosperity। कह रहे हैं कि 100 साल के बाद आज भी निग्रो जाति के लोग जो हैं इस आइलैंड में अकेले, गरीबी के बीच, मतलब पॉवर्टी इन द मिड्स ऑफ वास्ट ओशन, इस जो बड़े से समुद्र के बीच में एक द्वीप है, आइलैंड है, उस द्वीप में ये लोग गरीबी की ज़िंदगी जी रहे हैं, राइट। और इनको मटेरियल प्रॉस्पेरिटी से दूर रखा जा रहा है। 100 years later, 100 साल के बाद, द निग्रो इज स्टिल लैंग्विशिंग इन द कॉर्नर ऑफ अमेरिकन सोसाइटी। आज 100 साल बाद ये अमेरिकन लोग आज भी है ना दिन काट रहे हैं। लैंग्विशिंग मीन्स दिन बिता रहे हैं, दिन काट रहे हैं। कैसे? कॉर्नर्स में, अमेरिका के कॉर्नर्स, अमेरिकन लैंड के कॉर्नर्स में, किसी कोने में ये लोग, अमेरिकन सोसाइटी के किसी कोने में ये लोग क्या कर रहे हैं? अपने दिन को काट रहे हैं। एंड फाइंड्स हिमसेल्फ एन एग्जाइल, और ये अपने आप को क्या महसूस कर रहे हैं? देश निकाला महसूस कर रहे हैं। लग रहा है जैसे कि इनको देश से निकाल दिया गया है, ऐसा फील हो रहा है। इन हिज ओन लैंड, वो भी अपने ही देश में इन लोगों को ऐसा महसूस हो रहा है कि ये लोग अपने देश से निकाला हो चुके हैं। दैट मीन्स वनवास हो गया है, इनको घर से निकाल करके वन में भेज दिया गया है, ऐसा मानो इन लोगों को महसूस हो रहा है। दैट मीन्स इन लोगों का लाइफ, कहने का मतलब झंड हो गया है, ऐसे देखा जाए, राइट। बहुत बुरा हाल है इन लोगों का। सो वी हैव कम हियर टुडे टू ड्रामेटाइज, इसीलिए हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं आज ड्रामेटाइज, एक नाटकीय रूप से एन अपालिंग कंडीशन को बताने के लिए। अपालिंग मीन्स होता है बहुत खराब अवस्था, अपालिंग कंडीशन मीन्स बहुत दयनीय अवस्था। आज ये जो निग्रो जाति के लोग हैं, निग्रोज लोग हैं, इनकी जो स्थिति है बहुत ख़राब है, बहुत बुरा लाइफ अभी कट रहा है इनका, राइट। बहुत बुरा टाइम से ये लोग गुजर रहा है, इनको न्याय नहीं मिल रहा है, इनकी इसी के वजह से इनकी जो अवस्था है बहुत बुरी हो रखी है, बहुत ख़राब हो रखा है। दोस्तों यहीं तक, अगला पार्ट नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग एंजॉय करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। लाइक्स तो ज़रूर करना चाहिए आपको, क्योंकि मैं मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है। और अच्छा लगे तो कमेंट करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट तुरंत मैं ला रहा हूँ, तब तक के लिए आप लोग इसी वीडियो को देखते रहिए, एंजॉय करिए। और हाँ, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना, उस पर भी ध्यान दीजिए जो मैंने बताया आप लोगों को। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।